के ट्रेड में देखने को मिली है, लेकिन फिर भी जो मूव्स सुबह के ओपनिंग के साथ जो ट्रेड मूव्स दिखे उसे सस्टेन भी किया और अब बढ़त की तरफ भी बढ़ रहा है बाजार। क्या लग रहा है आपको, ऐसे में ये आज के मूव्स रहेंगे या फिर अभी तेजी रह सकती है? क्या लेवल्स इंडेक्स पर देख रहे हैं और आपकी कोई ट्रेडिंग कॉल्स हो? अगर हम देखें कि जो लोज थे कल के 15,350 के पास, 350 370 के पास, वहीं से आज भी रिकवरी हुई है। और जो पहले वाला गैप था 15,600 ऑड के आसपास, वहां पे रेजिस्टेंस है। तो ये बैंड है अभी फिलहाल 15,600 630 क्रॉस करने पे नेक्स्ट मोमेंटम आ सकता है 15,850 900 तक। ओवरऑल यही रेंज बाउंड मूव्स है और वॉलेटिलिटी जो हो रही है वो एक अच्छा इंडिकेशन है कि जनरली जब एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस रहता है तो वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ जाती है इंट्राडे में। एक पॉजिटिव इंडिकेशन जो आज के वॉलेटिलिटी से ये है कि मार्केट एक कोशिश कर रहा है एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनाने का। और स्टॉक स्पेसिफिक ये टाइम पे मेरा कॉल रहेगा, एक कॉन्ट्रेरियन बाय रहेगा, बाय हिंडाल्को यहाँ पे स्टॉप लॉस 300 टारगेट 350। और दूसरा बाय रहेगा विप्रो जो काफी गिर चुका है ऊपर से 40-45% डाउन, एक लार्ज कैप स्टॉक आईटी में जो एक लीडिंग सेक्टर था पहले। यहाँ पे एक बाउंस बैक हो सकता है 460 तक, स्टॉप लॉस 400। ओके नरेश, बिफोर वी लेट यू गो, एक चीज़ हाईलाइट करनी है। कल दोपहर को जब हमने आपसे कॉल्स मांगी थी, कल के मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए आपने कहा कि इस स्थिति में मैं कोई कॉल्स नहीं देना चाहूँगा। अब आपको सेंटिमेंट सुधरते हुए नजर आ रहे हैं ना यहाँ से? हाँ, जैसे ही एक प्राइस पॉइंट पे एक सपोर्ट लेवल बनता है तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि कहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। क्योंकि आज के जो मूव्स थे उसमें अगर हमने देखा तो सुबह से स्टॉप लॉसेस इंट्राडे में ट्रिगर हुए होंगे दोनों साइड पर। आज जो 15,350 पे फिर से सपोर्ट लिया तो वो एक स्टॉप लॉस बन जाता है और अच्छा स्टॉप लॉस बन जाता है, जहां से स्टॉक स्पेसिफिक भी वो हिसाब से स्टॉप लॉसेस बन जाते हैं आज के लो पर। बिल्कुल नरेश, हम आपके स्टॉक्स नोट डाउन भी कर रहे हैं और आपके व्यूज ऑन द इंडेक्स भी। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विप्रो में 460 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए एक बार बाय कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। लेकिन चलिए, कुणाल बोथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, गुड आफ्टरनून। 15,500 के पास बाजार ने सपोर्ट लिया, अब 15,500 के पार ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 15,628 का हाई बनाया था, उसी के आसपास इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। आज के सेंटिमेंट आप कैसे देख रहे हैं? तो धन्यवाद पहले शो पे इन्वाइट करने के लिए। तो मैंने मॉर्निंग में जो कहा था कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है वो अनसेटल करने की वॉलेटिलिटी, तो आज भी हम देखें तो मेजर प्राइस डैमेज नहीं था। बट हाँ, जब हम फर्स्ट हाफ में देखे थे तब निफ्टी को 150-200 पॉइंट्स कुछ ऊपर था। इंट्राडे करेक्शन ऑलमोस्ट निफ्टी 100 पॉइंट्स या 150 पॉइंट्स नेगेटिव हो चुका था और वहाँ से हम देख रहे हैं कि वापस से रिकवरी आई है इंडेक्स में। तो ये अनसेटल करने की वॉलेटिलिटी है रादर देन मेजर प्राइस डैमेज। ये जनरली होता है जब मार्केट्स में नया ट्रेंड स्टार्ट होना होता है, तब हम दोनों जनरली कहते हैं कि लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स दोनों को सिस्टम से बाहर निकालते ताकि एक नया ट्रेंड शुरुआत हो सके इंडेक्स में। तो पॉसिबल है कि ये एक संकेत है मार्केट में कि आने वाले कुछ एक दिनों में एक अच्छा फिजिबल बॉटम बन सकता है और नया ट्रेंड बन के आ सकता है। यहाँ पे हम अगेन वी गो बैक टू द बेसिक्स ओवर हियर। तो हम यहाँ पे हमेशा लेवल्स पे ध्यान रखेंगे। तो हम जो लास्ट 4 से 5 दिन की लेवल्स देखे, 15,200-250 के आसपास सपोर्ट आ रही है इंडेक्स में और करीबन 15,650 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो अगर ट्रेंड गेज करना हो तो ये लेवल्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें कि और 500 से 700 पॉइंट की अप मूव या डाउन मूव आ सकती है इंडाइसेस में। तो फिलहाल बायस बुलिश, बट ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स जिस भी लेवल्स को क्रॉस करे तब हमें नेक्स्ट मूव ट्रेंडिंग साइड के लिए खेलना चाहिए। कुणाल, बिफोर वी गो ऑन द कॉल्स, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट नरेश ने हाईलाइट किया और जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं शायद, कि जब सिंगल डे में, यानी अभी तक तो हम देख रहे थे कि एक एक दिन की मूव है, एक दिन बाजार प्लस है, एक दिन नेगेटिव, एक दिन, लेकिन एक ही दिन में आपको दोनों तरह के मूव दिखा दे, दोनों तरह के ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। रिमेंबर दोपहर को वी आर जस्ट टॉकिंग, उस टाइम पर बाजार की क्या कंडीशन थी और अब इस वक्त बिल्कुल रिवर्स हो चुकी है। ये क्या स्टेट करे, ये बॉटम नियर है, ये कहना चाह रहे हैं आप दोनों? जी हाँ, तो ये जनरली होता है सुबह। अगेन मैं एक आई गो बैक 2 years बैक, मार्च 2020 की बात करें तो अगर हमें वो दिन याद है, करीबन 15 मार्च था जब पहला लोअर सर्किट लगा था इंडेक्स में। इंट्राडे हमने लोअर सर्किट से कवर करके फुल अपर सर्किट पे आ गए थे इंडेक्स। तो ये इंडिकेशन था कि डाउन साइड एंड अपसाइड दोनों साइड की वॉलेटिलिटी हमने देखी। 23 मार्च को हमने बॉटम बनाया इंडाइसेस में। तो हालांकि वो टाइम में करेक्शन बहुत ज्यादा स्टीप था, वो टाइम में करेक्शन बहुत ज्यादा स्टीप था। वहां से आई थिंक इंडेक्स और कुछ 500-700 हज़ार पॉइंट गिरा था।
मैं वो लेवल्स पे नहीं जाना चाहता हूँ, बट मैं एक इंडिकेशन देना चाहता हूँ कि जब ऐसी वॉलेटिलिटी आती है तब बॉटम बहुत क्लोज बाय हो जाता है। बिल्कुल कुणाल, ना कोई वो लेवल्स को याद करना चाहता है ना ही वो सिचुएशन को, लेकिन अब फिलहाल इस सिचुएशन में ट्रेडिंग पिक्स आप क्या देंगे? तो मैं अगेन बाय कॉल्स या बाय के लिए बायस रखूंगा। पहला स्टॉक जो रहेगा मेरा वो रहेगा M&M पे। हम ऑटो स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, काफी सारे ऑटो स्टॉक्स ने अच्छा मूव दिखाया है। TVS मोटर्स जो मैंने मॉर्निंग में भी रिकमेंड किया था, आई थिंक वो एक अच्छा मूव दिखा रहा है। बट मेरे दिमाग से आई थिंक M&M भी वापस से जोश में आ सकता है अपने न्यू हाई को क्रॉस करने के लिए। मेरे अनुमान से शायद कुछ एक दिनों में पॉसिबल हो सकता है कि ये स्टॉक एक नया मूव दिखा सके। 1050 का टारगेट रख सकते हैं M&M पे, स्टॉप लॉस 985 का। और सेकंड स्टॉक थोड़ा सा डिफेंसिव है, बट टोरेंट फार्मा अगेन बाय इटसेल्फ चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, बुलिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो अगर ये ब्रेकआउट दे देता है, फ्लैग पैटर्न को क्लोज कंप्लीट कर लेता है, तो यहाँ से भी शायद 200 पॉइंट्स की अपमूव आ सकती है। तो 3000 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं टोरेंट फार्मा में, स्टॉप लॉस 2750। आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, मंडे जून 27 को M&M पे बहुत ध्यान रखिएगा आप। आपको मालूम है क्या होने वाला है? मालूम है क्या होने वाला है? नहीं। बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। महिंद्रा की जो हाईएस्ट रनिंग एसयूवी थी अभी तक की, लेजेंडरी स्कॉर्पियो, वो अपने नए अवतार में रिलीज हो रही है। वाह। तो बिग डैडी ऑफ एसयूवीज। और बता दूं मैं आपको कि एसयूवीज में महिंद्रा पाइनियर था। वो एसयूवी तब बना के बेचते थे जब इंडिया को एसयूवी मालूम नहीं था क्या होता है, 20 साल पहले। और फिर उन्होंने ऑब्वियसली क्या हुआ कि लूज किया मार्केट शेयर। बहुत सारी कंपनी, हर आदमी एसयूवी लॉन्च किया, हर कंपनी ने एसयूवी लॉन्च किया, लूज किया मार्केट शेयर। दे हैव कम बैक इन एसयूवीज। इफ इनफैक्ट मार्केट शेयर रीगेन कर रहे हैं। और XUV 500 तो सुपर हिट प्रोडक्ट है, 10 महीने की वेटिंग चल रही है। अब एनालिस्ट का ये मानना है कि जो आपका स्कॉर्पियो आ रही है नई अवतार में, वो भी धमाल कर देगी। तो मैं यहाँ पे फंडामेंटल और टेक्निकल्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप 27 जून को ध्यान रखिएगा, बिग डैडी ऑफ एसयूवीज रिलीज हो रही है। बाकी हमारे